सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन गणित ज्योतिष पर आधारित, कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यदि आपको कुंडली निर्माण से संबंधित गणित सीखना हो या कुंडली फलादेश से संबंधित विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, सीखनी हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है। आप वहां से भी हमारे व्हाट्सएप समूह में शामिल हो सकते हैं। पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने जो खडबर्गीय जो कुंडली बनती है, जिसमें 6 कुंडलियां शामिल होती है, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले यह सीखा कि लग्न कुंडली, जिसे D1 कुंडली कहा जाता है, लग्न स्पष्ट कैसे करे, ग्रह स्पष्ट कैसे करे, इत्यादि सभी विषय वस्तुओं के बारे में आप लोगों ने सीखा। फिर इसके बाद में जो D2 कुंडली होती है, जिसे होरा कुंडली कहा जाता है, उसके बारे में भी आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद में खडबर्गीय कुंडली में जो दृष्कान कुंडली होती है, जिसे D3 कुंडली भी कहा जाता है, छोटे भाई बहनों का कुंडली, या अपने पराक्रम साहस उत्साह मेरा कैसा होगा उसके लिए जो कुंडली होती है, इसके बारे में भी आप लोगों ने सीखा एवं समझा। उसके बाद में D9 कुंडली, जिसे नवमांश कुंडली भी कहा जाता है, नवांश कुंडली कहिए, नवमांश कुंडली कहिए, इस कुंडली के बारे में भी सीखा आप लोगों ने। नवमांश कुंडली से विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन, सहयोग इत्यादि एवं ग्रहों के स्वभाव के बारे में पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि लग्न कुंडली तो शरीर है, परंतु आत्मा की कुंडली D9 कुंडली ही है। इसलिए D9 कुंडली के बारे में विशेष रूप से हम सबों को सीखना एवं जानना चाहिए। तो यह 4 कुंडलियां हो गई। खडबर्गीय कुंडली में 2 कुंडली अभी शेष और रह रहा है, जिसे एक D12 कुंडली, जिसे द्वादशांश कुंडली भी कहा जाता है। आज की कक्षा में हम लोग D12 कुंडली यानी कि द्वादशांश कुंडली समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। इस कक्षा के मुख्य आचार्य माननीय छवि बिंद्रा जी हैं। आज किसी कारणवश आज वो कक्षा में शामिल नहीं है। इसके बाद में जब D12 कुंडली हम लोग सीख लेंगे, फिर उसके बाद में D13 कुंडली, जिसे त्रिशांश कुंडली या अरिष्ट कुंडली कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की विषय वस्तु हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के पन्ने हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस में क्या कहा जा रहा है। गड़बड़ हो रहा है। चलिए, यह इतना ही बढ़ाने देते हैं। आप लोगों को यह दिखलाई दे रही है? यहाँ पर देखा जाए, इसको पढ़ लिया जाए। जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के हमारे पास में जो पुस्तक है, उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 35 पर यानी कि 35 पर दिया गया है। सबसे पहले जब भी हम लोग किसी पुस्तक का अवलोकन करें, देखें, तो पुस्तक के टीकाकार, पुस्तक के लेखक को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन अंतर्मन से कर लेना चाहिए। यह जो है श्री गणेश दत्त पाठक जी के द्वारा टीका किया गया यह पुस्तक है। इसमें लिखा जा रहा है कि एक राशि में 12 द्वादशांश, 2 अंश 30 कला के होते हैं। आज के जमाने में 2 अंश को लोग 2 डिग्री और 30 कला को लोग 30 मिनट बोल लेता है। इसकी गणना उसी राशि से होती है, उसी राशि से होती है। उसी राशि का मतलब कि जिस राशि का जो में ग्रह होंगे या लग्न होगा, उसी राशि से शुरू होगा। उसके स्वामी क्रम से गणेश, अश्विनी कुमार, यम और अहिर यानी कि सर्प होते हैं। और जो स्वामी बने तो कौन कौन है? तो गणेश, अश्विनी, यम और सर्प, यह क्रमबद्ध से है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि पहला द्वादशांश मेष राशि का है,
तो मेष से ही शुरू है और क्रमिक रूप से चलता चला गया है 8 9 10 ऐसे। अगर वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि का 2 दशांश वृषभ राशि से ही शुरू होता है, मिथुन का मिथुन से ही, कर्क का कर्क से ही, सिंह का सिंह से ही, ऐसे यह क्रमिक कुंडली के नाम से हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो जो पहला 2 दशांश का भाग है उसके स्वामी गणेश जी हुए, दूसरे 2 दशांश के अश्विनी कुमार हुए, तीसरे के यम हुए, चौथा के अहिर यानी कि सर्प हुए। हम सबों को इनके नाम के अनुसार इनके गुण धर्मों के बारे में जानना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे हम लोग कुंडली बना लेते हैं, फिर उसके बाद में इन सबों पर भी विचार हम लोग कर लेंगे। जैसा कि आपने अभी यहाँ पढ़ा कि पहले क्रम के गणेश, अश्विनी, यम और अहिर सर्प होते हैं, वहीं चलता चला जाता है। फिर गणेश, फिर अश्विनी, फिर यम, फिर अहिर, फिर गणेश, ऐसे चला आया। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पर एक चीज बतलाया गया है कि लग्न 9 15 22 का है, 9 15 22 का है, यानी कि 15 से अधिक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि 15 अंशों तक यह कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6, छठा हो गया। अब यह 7वें में है, 15 22 है तो 7वें में आ गया। और यह कौन सा लग्न है, तो 9 राशि पार करके यानी कि 10वीं राशि में है। तो 10वीं राशि को देख ले आप, मकर, तो 10वीं का यहाँ पे कर्क हुआ। हम लोगों ने कायदा समझ लिया, जिसके स्वामी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और उनके स्वामी यम हो गए। अब तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा इतना हम लोग जानते हैं और इसके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया कि 7वां है। तो इसका क्रम, रुकिए, अब हम लोग इस पन्ने को यहां से हटा दें। जी गुरु जी। जी गुरु जी। यदि नहीं हटाएंगे तो फिर एक मिनट, पन्ना हटा। हाँ, हम लोग सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जितना हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा उसका फलादेश में उपयोग कैसे कर लेते हैं, हल्का फल्का तो यहाँ पर जानना जरूरी ही है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वह 2.5 अंशों का पढ़ा अंतर, 2.5 अंशों का अंतर हम लोगों ने पढ़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहला 2 दशांश 0 से 2.5 अंश तक, फिर 5 अंश तक, फिर 7.5, फिर 10, फिर 12.5, फिर 15, फिर 17.5, फिर 20, फिर 22 30, फिर 25 अंश तक, फिर 27 30 और फिर 30 तक। यही हम लोगों ने अध्ययन किया ना। जी जी गुरु जी। अब हम लोग इसको बनाए कुंडली कैसे, दो दशांश कुंडली से किन चीजों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो किन चीजों का विचार किया जाता है इसको समझ लेते हैं। तो यह दो दशांश कुंडली, यह हमारे अभिभावकों की कुंडली है। किसकी कुंडली है, अभिभावकों की कुंडली है। इस कुंडली से दादा दादी, नाना नानी और भी हमारे जो पूर्व के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में जाना जाता है। अब इस यह जो कुंडली है, इसी कुंडली के माध्यम से हम लोग पूर्व से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए लग्न कौन सा है, लग्न मीन है। तो दो दशांश कुंडली का लग्न कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर 18 18
18 अंश 18 डिग्री 18 मिनट है। तो यह कौन सा 2 दशांश हुआ? यह 17 30 से अधिक है और 20 से कम है। तो यह 8वें 2 दशांश में हुआ, 8वें से जी हुआ। जी तो गुरुजी। यह शुरू कहाँ से होगा? मीन है तो मीन से ही शुरू होगा। मीन है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि मीन है तो कहाँ से? मीन से ही शुरू होगा। मीन से ही मीन शुरू से। होगा। मीन से ही शुरू होगा। तो 8वां 2 दशांश कहाँ पड़ रहा है? यह जो 18। है 18 जो है अंश 8वें 2 दशांश में हुआ। जब यहाँ से 8वां गिनेंगे तो तुला आ जाएगा ना। जी गुरुजी। तो तुला लग्न की कुंडली हो गई 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब यह हो गया। अब इसके बाद में देखा जाए लग्न में ही शनिदेव है। शनिदेव का अंशात्मक मान 6 है। तो 6 है तो यह 5 से अधिक है और 7.5 से कम है, यानी कि तीसरे 2 दशांश में शनिदेव हो गए। तब मीन से ही तीसरा शुरू करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। जी गुरुजी, दो दो जगह एक, साथ है। हाँ जी, हाँ जी, दो जगह साथ है। लग्न में भी साथ है और 12वें भाव में साथ हाँ 12 7 यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया। ये 7 के बाद में 8 यहाँ लिखना चाहिए था ना। ऐसी बात नहीं है कि गलतियां सिर्फ आप ही लोगों से होती है, हमसे भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ। अच्छा, अब शनिदेव कहाँ जाएंगे? 8वें भाव में। 8वें भाव में 2 नंबर की राशि में शनिदेव यहाँ हो गए। अच्छा, अब उसके बाद में शनिदेव हो गए, लग्न हो गया। अब देखिए देव गुरु बृहस्पति 3 नंबर की राशि में 21 अंशों के, यानी कि 20 अंश से अधिक है, यानी कि 9वें 2 दशांश में हुए। तो 9वें 2 दशांश में हुए तो अब मिथुन से 9वां 11, जी मिथुन से गिन लेंगे तो कौन सा होगा? मकर हो जाएगा गुरुजी। 9वां है ना। अब देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 21 है। यहाँ पर देखिए ना 21 27 है। जी हाँ। तो 21 27 है, 20 से अधिक है तो 20 तक तो 9 8वां हो गया और 22 30 तक 9वां है तो 9वां 2 दशांश। तो मिथुन से 9वां कौन सा होगा? कुंभ। कुंभ। तो कुंभ में देवगुरु बृहस्पति हो गए। अब इसके बाद में केतु को ले देखिए। केतु 5 नंबर की राशि में 15 अंशों के, यहाँ पर देखिए केतु का अंशात्मक मान 15 20 है, यानी कि 15 से अधिक है। तो 15 से अधिक है इसका मतलब 15 तक छठा 2 दशांश, 15 से अधिक हो गया था 7वां 2 दशांश। तो अब यहाँ से 5 से 7वां गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 होगा ना। जी। केतु देव यहाँ हो गए। केतु देव के बाद में अब आ जाइए यहाँ पर 10 नंबर की राशि में मंगल देव है। मंगल का अंशात्मक मान 26 35 है। तो 26 35 कहाँ चला जाएगा? यह 25 से अधिक है, 27 30 से कम है तो 11वें 2 दशांश में। 12। तो अब हम 10 से 11वां गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 से 11 गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 नंबर आएगा ना। जी 8वीं राशि वृश्चिक राशि आ गई। अब इसके बाद में मंगल हो गए। अब इसके बाद में चंद्रमा 11 नंबर की राशि में 26 अंशों का है, 26 35 है। तो 26 35 भी 11वें 2 दशांश में है। 25 से अधिक है, 25 तक 10 और 25 से अधिक हो गया 26 27 30 से पहले है तो 11वें 2 दशांश में हो। तो अब यहाँ से 11वां कौन हो जाएगा? मंगल का धनु। मंगल का मान कितना है गुरुजी? मंगल का मान यहाँ पर देखिए ना, मंगल का मान 26 46 है। तो 26, 26। हाँ तो 25, हाँ 25 से अधिक है। 11 11वां नवांश में। 11वां 2 दशांश में।
ग्यारहवा द्वादशांश में। हाँ तो 11वां तो ये मकर राशि का 11वां कौन हो राशि होगा मकर से 11वां? 8। 8, तो 8 में मंगल लिख दिए। अब चंद्रमा भी 11 नंबर की राशि में 26 35 अंशों का है, यानी कि 11वें 2 दशांश में यह भी है। तो कुंभ, हाँ, कुंभ राशि में चंद्रमा है, तो कुंभ से 11वां कौन होगा? धनु होगा ना। जी। धनु में चंद्रमा। अब शुक्र देव इसी राशि में 16 अंशों के हैं, तो 16 अंश जो होता है या 15 अंश तक छठा 2 दशांश है, और 16 शुक्र देव का 16 42 है, तो यह 7वें 2 दशांश में शुक्र देव गए। तो 7वां 2 दशांश 11 से 7वां कौन सा हो जाएगा? 11 से 7वीं राशि गिरेंगे तो कौन होगा? 1 तीन। 2 3 4 5 6 7, 5 नंबर की राशि। तो 5 नंबर की राशि में शुक्र देव। अब आते हैं सूर्य देव। सूर्य देव को देखिए 6 नंबर की राशि में है, 6 नंबर का है मकर राशि में, कुंभ राशि में सूर्य देव कुंभ राशि में 6 अंशों के हैं, यानी कि 6 16। सूर्य देव तीसरा कुंभ भाव। राशि में 6 16 के हैं, तो 6 16 का मतलब हुआ तीसरा 2 दशांश। पहला 2.5 तक होता है, दूसरा 5 तक, तीसरा 7.5 तक। तो 5 से अधिक है, 7.5 से कम है, तो तीसरा हो गया। तो 11 से ही से, तो 11 से तीसरा, यानी कि 1 नंबर में सूर्यदेव हो गए। एक नंबर में सूर्यदेव। सूर्यदेव हो गए। अब रह गए बुध देव, 24 अंश। 24 21 बुध देव, तो 24 21 कहाँ है? यह 10वें 2 दशांश में है। 9वां 2 दशांश 22 30 तक है, 10वां 25 अंशों तक है। तो जब 25 अंशों तक है तो यह 10वां 2 दशांश हो गया। तो यह जो है कुंभ राशि से 10वीं राशि कौन होती है? यहां से गिनेंगे 10वीं राशि वृश्चिक आ जाएगा। वृश्चिक। तो वृश्चिक में ही बुधदेव हो गए। अब उसके बाद में राहुदेव बच गए 15 अंश के हैं, 15 20, यानी कि 15 से अधिक है। तो 15 से अधिक है तो 7वें 2 दशांश में गए, तो 11 से 7वां 5 नंबर बने। तो इस प्रकार से हम लोग 2 दशांश कुंडली बनाते हैं। अब यह जो कुंडली थी 19/2/2026 की है। कुंडली का कब की है? 19/2/2026 की। 19/2/2026 की कुंडली है, और सुबह के 9 बजे का है। अभी हम लोग देखते हैं जरा सा कि 19/2/2026 सुबह के 9 बजे का है।